नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव इज लाइफ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में क्योंकि दोस्तों आपको पता है कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। और दोस्तों कोरोना वायरस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम उन क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यानी 80 क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों कोविड-19 से, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों थोड़ी सी हिंट आपके लिए है, कोरोना वायरस से बचना है तो लॉकडाउन का पालन करें, ठीक है दोस्तों। तो आपसे हमारी विनती है दोस्तों, आप सब लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए दोस्तों लॉकडाउन का पालन जरूर करें, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा दोस्तों, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की है? तो वह की है दोस्तों वी, यानी कि WHO ने, यानी कि वी ऑप्शन इसका राइट होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों तीसरा, हाल ही में किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए 12 बिलियन ईएसडी देने की घोषणा की है? तो वह की है दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए और दोस्तों यह वर्ल्ड बैंक ने दिया है दोस्तों, जो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों वह है वाशिंगटन DC, यानी कि अमेरिका में दोस्तों इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा, हाल ही में ADB ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने मिलियन USD देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह होगा 4 मिलियन, यानी कि इसका डी इसका राइट आंसर होगा 4 मिलियन, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह मनीला में, ठीक है। ADB बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों मनीला में, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों पाँचवा, 7 कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो वह की है दोस्तों $10 मिलियन, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों छठवा, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों सातवां, यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर्स लॉन्च किया है? तो वह किया है दोस्तों इंस्टाग्राम फीड, यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर देखो पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आठवां, चीन के वुहान शहर के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मौतें किस शहर में हुई हैं? तो वह है दोस्तों लोम्बार्डी शहर में, यानी कि बी राइट आंसर होगा दोस्तों। लोम्बार्डी शहर में दोस्तों वुहान के बाद दूसरा नंबर है दोस्तों, ठीक है, जो कि लोम्बार्डी शहर में काफ़ी ज़्यादा मौतें हुई हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों नौवां, कौन सा सर्च इंजन कोरोना वायरस को रोकने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्य कर रहा है? तो वह कर रहा है दोस्तों गूगल सर्च इंजन, ठीक है ना, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए। और दोस्तों गूगल का जो मुख्यालय दोस्तों वह है कैलिफोर्निया में, और इसकी स्थापना 1998 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां, पंजाब राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वह किया है दोस्तों सी, यानी कि कोवा पंजाब, ठीक है, कोवा पंजाब के नाम से इन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 11वां, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भाई फेफड़ों को, ठीक है, फेफड़ों को दोस्तों कोरोना वायरस काफ़ी प्रभावित करता है दोस्तों। और इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोस्तों गले में, ठीक है, जब गले में दोस्तों खराश सी आती है, यानी कि खांसी वगैरह हो जाती है ना दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से, तो गले में सांस लेना भी दोस्तों मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधक पर कैबिनेट समिति का गठन किया है? तो वह किया है दोस्तों ए, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने दोस्तों यह कैबिनेट समिति का गठन किया है, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां। हाल ही में किसने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है? तो वह किया है दोस्तों आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है, आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों आईआईटी भुवनेश्वर, और दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों, कहाँ की? उड़ीसा की दोस्तों राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 14वां। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों वह है लैटिन भाषा से, ठीक है, यानी सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 15वां। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? तो वह देती है दोस्तों क्राउन यानी कि मुकुट के समान, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 16वां। किस संगठन के दौरान कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी? तो वैसे तो दोस्तों किस संगठन के द्वारा, ठीक है, तो वह WHO संगठन के द्वारा, यानी कि दोस्तों इसी इसका राइट आंसर होगा। तो WHO संगठन के द्वारा दोस्तों कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वां। किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो वह है दोस्तों SS वासन के अगुवाई में, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 18वां। हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, यानी कि WEF, ठीक है, यानी सी राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका जो मुख्यालय होगा दोस्तों वह है स्विट्जरलैंड में दोस्तों, और इसकी स्थापना 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 19वां। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5T प्लान जारी किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वह होगा दिल्ली राज्य सरकार ने, ठीक है ना। दिल्ली राज्य सरकार ने दोस्तों 5T प्लान जारी किया है दोस्तों। दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है दोस्तों। भारत के PM हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां। हाल ही में किस देश के चिड़ियाघर में पहली बार बाघिन कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है? तो दोस्तों वह पाई गई है दोस्तों अमेरिका के चिड़ियाघर में, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि किसी चिड़ियाघर में बाघिन कोविड-19 की पॉजिटिव पाई गई, ठीक है, तो वो गई अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस बैंक को चुना है? तो वह चुना होगा दोस्तों, वह चुना है दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक को, ठीक है, यानी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो कि दोस्तों PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्रित करने के लिए सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक को चुना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 22वां। हाल ही में भारत में विकसित स्वदेशी कोविड-19 टेस्ट किट का नाम क्या रखा है? तो वह रखा है दोस्तों पैथो डिटेक्ट, ठीक है, पैथो डिटेक्ट किट है दोस्तों, उसका यह नाम रखा गया है, जो कि कोविड-19 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 23 हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी मास्क बनाने की घोषणा की है? तो वह की है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी कि ये राइट आंसर होगा दोस्तों। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी वह दोस्तों लखनऊ है, ठीक है ना। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ है। और दोस्तों यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 24वां। हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो वह बना है दोस्तों पंजाब राज्य, यानी कि इसका B राइट आंसर होगा दोस्तों। ऐसा पहला भारतीय राज्य बना है जो कि दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला भारतीय राज्य पंजाब बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो दोस्तों वह बना है दोस्तों राजस्थान, ठीक है, नहीं सी राइट इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान का आपको पता हो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है दोस्तों। और जयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध दोस्तों घूमने लायक जो जगह है दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध दोस्तों का अक्सर उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों हवा महल है, जल महल है, ठीक है ना। तो काफ़ी फेमस है दोस्तों जयपुर, दोस्तों गुलाबी शहर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पिंक सिटी के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 26वां। हाल ही में कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य, देखिए अब है दोस्तों पहला राज्य, यानी महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य दोस्तों वह है दोस्तों कौन सा?
हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा ऐसा पहला राज्य दोस्तों जो कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला। तो इसका डी आंसर इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 27वां, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 22 मार्च 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 28वां, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोरोना केयर बीमा पॉलिसी जारी की है? तो दोस्तों वह की है दोस्तों फ़ोन पे ने, ठीक है ना, फ़ोन पे ने दोस्तों इसे जारी की है। दोस्तों फ़ोन पे की दोस्तों स्थापना पूछी जाए दोस्तों तो वह 2015 में, दोस्तों फ़ोन पे की स्थापना दोस्तों 2015 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 29वां, हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हो गया है? तो वह हो गया दोस्तों स्पेन देश की राजकुमारी का, जो कि मारिया टेरेसा का निधन दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से हो गया। इसका सी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 यानी तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली है? तो दोस्तों वह जर्मनी देश के थे दोस्तों, जो वित्त मंत्री थे दोस्तों जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, तो वह जर्मनी देश के थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 31वां, हाल ही में किस वैज्ञानिक का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है? दोस्तों वह हो गया दोस्तों RS कपूर का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 32वां, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन केन शिमरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो वह हो गया दोस्तों अमेरिका देश के, ठीक है ना, अमेरिका देश, यानी डी आंसर इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 33वां, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? तो वह दोस्तों किस देश के दोस्तों प्रधानमंत्री थे दोस्तों? वह लीबिया, ठीक है दोस्तों, लीबिया कहाँ की राजधानी है? त्रिपोली की, ठीक है, त्रिपोली की लीबिया की राजधानी दोस्तों कहाँ है दोस्तों? त्रिपोली, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 34वां, हाल ही में किस IIT की टीम ने बड़ी जगह को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन विकसित किया है? दोस्तों वह किया है दोस्तों IIT गुवाहाटी। दोस्तों यहाँ IIT लिखी दोस्तों वह गलत है दोस्तों, यहाँ पर है IIT गुवाहाटी, ठीक है ना, आप सुधार कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 35वां, हाल ही में किसने कोरोना वायरस के कारण के बारे में चेतावनी देने के लिए बात करो ऐप लॉन्च किया है? तो वह किया है दोस्तों IIT दिल्ली ने, ठीक है, IIT दिल्ली ने दोस्तों, यानी इसका सी ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। यहाँ पर भी IIT है, ठीक है, यहाँ IIT लिख दी दोस्तों, IIT, ठीक है, तो ITT नहीं है दोस्तों, IIT है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 36वां, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के लिए किस नाम का वेंटिलेटर तैयार किया है? तो वह किया है दोस्तों जीवन नाम से, ठीक है ना, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 37वां, हाल ही में किसने प्राण वायु नामक पोर्टेबल एवं कम लागत का वेंटिलेटर विकसित किया है? तो वह किया है दोस्तों IIT रुड़की ने, ठीक है, IIT रुड़की दोस्तों उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है, रुड़की। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 38वां, हाल ही में HCL टैंक ने कोविड-19 कंट्रोल वेंटिलेटर कहाँ स्थापित किया है? तो वह किया है दोस्तों नोएडा, ठीक है ना, नोएडा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 39 यानी 39वां, हाल ही में 30 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो वह बना है दोस्तों उड़ीसा राज्य, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 40वां, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो वह दिया है दोस्तों SARS-CoV-2, ठीक है, यानी SARS-CoV यानी कोविड-2 यह नाम दिया गया था, कोव, ठीक है, SARS-CoV-2। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 41वां, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया है? तो वह किया है दोस्तों गोवा राज्य को, यानी कि इसका
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 42वां। हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस रोगियों की सेवा के लिए KARMI बोट रोबोट तैयार किया है, कर्मी रोबोट बोट तैयार किया है दोस्तों? तो वह किया है दोस्तों केरल राज्य सरकार ने, ठीक है। तो दोस्तों केरल राज्य में तैयार किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 43वां। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोकथाम कार्य के लिए आयु रक्षा क्लिनिक शुरू किया है? तो वह किया है दोस्तों केरल राज्य में, ठीक है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 44वां। हाल ही में कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो वह किया है दोस्तों व्हाट्सएप चैट बोट, ठीक है, व्हाट्सएप चैट बोट दोस्तों फीचर लॉन्च किया दोस्तों व्हाट्सएप ने, ठीक है, कोरोना वायरस के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 45वां। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, ये चीन के किस प्रांत में है? तो दोस्तों ये कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी दोस्तों। तो वुहान शहर चीन के किस प्रांत में स्थित है? तो वह है दोस्तों हुबेई, ठीक है, हुबेई शहर में दोस्तों स्थित है, ठीक है। कौन सा शहर दोस्तों? वुहान शहर, हुबेई प्रांत में, ठीक है, हुबेई प्रांत में। चलिए इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। हाल ही में कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सी नई वेबसाइट शुरू की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वह होगा बी, यानी कि google.com/COVID-19, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन है 47वां। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? दोस्तों सबसे पहले जो कोरोना वायरस की पहचान की गई थी दोस्तों, तो वह 1960 में की गई, यानी कि ए राइट आंसर होगा। दोस्तों कई लोग लोग बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस नई बीमारी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कोरोना वायरस का पुरानी बीमारी है। लेकिन इससे पहले दोस्तों पहली बार जो कोरोना वायरस की पहचान की गई वह 1960 में हो चुकी थी, यानी कि आज से 60 साल पहले दोस्तों कोरोना वायरस की पहचान हो चुकी थी, ठीक है ना। तो दोस्तों इसकी जो 1960 में दोस्तों इसकी पहचान हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 48वां। कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? तो वह होते हैं दोस्तों बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, यानी तीनों है दोस्तों, बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 49वां। कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो दोस्तों वह कौन सा जिम्मेदार है दोस्तों? SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2 दोस्तों कोविड-19 के लिए वायरस जिम्मेदार होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 50 यानी 50वां। वुहान से पहले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया था? तो दोस्तों वुहान से पहले जो कोरोना वायरस की बीमारी हुई थी दोस्तों उसको क्या नाम दिया गया था? तो वह दिया गया था दोस्तों SARS-CoV-2, ठीक, SARS-CoV-2 इसका नाम दिया गया था, यानी कि इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 51। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत को कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो वह किया है दोस्तों कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 52। सार्स वायरस 2002 में किस देश में फैला था? दोस्तों सार्स जो वायरस है दोस्तों 2002 में किस देश में फैला था? तो वह फैला था दोस्तों सऊदी अरब में, ठीक है ना। कहाँ? सऊदी अरब में दोस्तों फैला था दोस्तों सार्स वायरस 2002 में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 53। महामारी रोग अधिनियम को कौन सा खंड राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष उपाय करने के किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धारा 2, ठीक है, धारा 2 से संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 54। सार्स में ए का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। तीव्र, विपरीत, लाभ, अग्रेसिव, यानी तीव्र यानी एक्यूट, विपरीत एडवर्स, लाभ, एडवांटेज, अग्रेसिव यानी एडवांस, ठीक है। तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी तीव्र यानी एक्यूट, ठीक है, तीव्र बहुत जल्दी दोस्तों
इसका जो प्रभाव है दोस्तों पड़ता है, यानी कि तीव्र गति से रोग होता है, यानी वायरस है जो दोस्तों सार्स में। ए का मतलब होता है तीव्र, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 55 यानी कि 55। मार्स में ई का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 56। भारत में कोरोना वायरस से सबसे पहली मौत किस राज्य में हुई थी? दोस्तों सबसे पहले जो कोरोना वायरस से जो पहली मौत हुई दोस्तों वह है कर्नाटक राज्य में हुई थी, ठीक है ना, सबसे पहली मौत। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे पहली मौत किस राज्य में हुई? दोस्तों वह थी दोस्तों भारत के राज्य की बात दोस्तों। अब ये दोस्तों है संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस से सबसे पहली मौत किस राज्य में हुई थी? तो वह हुई थी दोस्तों वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 58। कोविड-19 की वजह से इतिहास में पहली बार किस क्रूड ऑयल की कीमत शून्य से नीचे चली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों WTI क्रूड ऑयल, ठीक है, WTI क्रूड ऑयल, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 59। कोविड-19 और लॉकडाउन की स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत 6 अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो प्लीज़ आप याद रखना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका 60 यानी 16। कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूल पूरम उत्सव को पहली बार रद्द किया गया है? दोस्तों यह त्रिशूल पूरम उत्सव है दोस्तों, वह किस राज्य में आयोजित किया जाता है जिसे पहली बार कोरोना वायरस की वजह से रद्द किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरल राज्य में, जिसका इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 61। कोविड-19 जांच के लिए गलत नतीजे की वजह से ICMR ने किस देश में बने रैपिड टेस्ट किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, यानी 2 दिन की रोक लगा दी है? तो दोस्तों वह किट किस देश में, रैपिड टेस्ट जो किट है दोस्तों वह किस देश में बनाई गई थी? तो वह दोस्तों चीन देश में, ठीक है ना, इस पर फिलहाल 2 दिन के लिए दोस्तों रोक लगा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 62। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल की स्थापना की है? तो वह की है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल की स्थापना की है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 63। डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स पर हमला को गैर जमानती बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। तो वह की है दोस्तों महामारी रोग अधिनियम 1897, इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि महामारी रोग अधिनियम 1897, जो कि डॉक्टर और हेल्थ पर हमला को गैर जमानती बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 64। हाल ही में किस मंत्रालय ने नागरिकों के सवालों का जवाब देने के लिए ट्विटर पर कोविड इंडिया सेवा शुरू की है? किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई दोस्तों? भाई स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दोस्तों शुरू की गई नागरिकों के सवालों को जवाब देने के लिए, जो कि ट्विटर पर कोविड इंडिया सेवा शुरू की गई है, ठीक है ना, तो इसका ए राइट आंसर होगा स्वास्थ्य मंत्रालय ने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश में बिल्लियों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले सामने आए हैं? तो वह है दोस्तों किस देश में आए दोस्तों, जो कि बिल्लियों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले, जो कि USA में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 66वां। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल काफ़ी हद तक सफल रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दिल्ली राज्य में, ठीक है ना, दिल्ली राज्य में, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 67। हाल ही में देश में किसने कोविड-19 की जांच के लिए पहली मोबाइल ऐप मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस मंत्रालय के द्वारा किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो वह की गई दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 68।
कोविड-19 की वजह से किस देश में 56,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूएसए में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 69। कोविड-19 की वजह से किस सरकार ने 1 साल तक नौकरी के लिए नई भर्ती पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों 1 साल तक बैन कर दिया दोस्तों सरकारी जॉब के लिए कि 1 साल तक कोई भी भर्ती नहीं निकाली जाएगी, यानी कि इसका बी इसका राइट आंसर होगा हरियाणा राज्य सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 17 यानी कि 17वां। किस देश ने कोरोना वायरस के कारण बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों वह किस देश में आयोजित होना था दोस्तों? वह चीन देश ने, ठीक है, चीन देश ने रद्द कर दिया दोस्तों, जो कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, चीन नहीं, ऑस्ट्रेलिया देश ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश ने इसको रद्द कर दिया दोस्तों कोरोना वायरस के कारण बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास जो कि पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71। हाल ही में किस मंत्री ने उत्तर पूर्वी के सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्य को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोस्तों घोषित कर दिया है कि सिक्किम जो उत्तरी पूर्व राज्य है दोस्तों सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इनको कोरोना वायरस से मुक्त घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 72। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में लॉकडाउन को 2 सप्ताह बढ़ाने का आदेश जारी किया है? तो वह किया है दोस्तों पंजाब राज्य सरकार ने दोस्तों। पंजाब राज्य सरकार ने दोस्तों 2 हफ्ते लॉकडाउन और बढ़ाने का आदेश जारी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 73। हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में देखने को मिला है? दोस्तों एक और कोरोना वायरस है दोस्तों जो अलग ही तरह का दोस्तों वह किस जानवर में देखने को मिला है? तो दोस्तों वह चमगादड़ में, ठीक है, चमगादड़ में दोस्तों वह कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं जो कि अलग तरह का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 74। हाल ही में कोविड-19 संबंधित अतिरिक्त लाभ देने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बनी है? तो वह बनी है दोस्तों LIC इंश्योरेंस कंपनी, टाटा AIA इंश्योरेंस कंपनी या HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको जो राइट आंसर होगा वह होगा टाटा AIA इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 75। हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना वायरस से मुक्त जिला कौन सा है? दोस्तों जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है जो कोरोना वायरस से मुक्त है? तो वह है दोस्तों पुलवामा, ठीक है ना, पुलवामा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 76। हाल ही में कोरोना वायरस के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल KGMU बना है। ये अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों वह है दोस्तों लखनऊ शहर में, यानी यह उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है, लखनऊ यूपी की उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 77। हाल ही में 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान किसने शुरू किया है? तो वह किया है दोस्तों टाटा ट्रस्ट ने, ठीक है, टाटा ट्रस्ट ने दोस्तों 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन अभियान शुरू किया है, जो कि सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 78। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों वह किया है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने, यानी कि इसका ये राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 79। हाल ही में पहली कोविड-19 सैंपल कलेक्शन का शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा राजनाथ सिंह ने। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 18 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया गया है? दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से 2020 में अम्बुबाची मेला रद्द कर दिया है दोस्तों, वह किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों वह असम राज्य ने किया है दोस्तों, जो कि अम्बुबाची मेला काफ़ी फेमस मेला है दोस्तों असम राज्य का, उसने 2020 में कोरोना वायरस की वजह से उसको रद्द कर दिया गया है।
और दोस्तों यहाँ पर पूरे आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों को पता है चैनल सब्सक्राइब दोस्तों साथ में बेल आइकन दबाओगे तभी आपको पता चलेगा आपको कि कहाँ वीडियो कब अपलोड किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आपसे हमारी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप घंटे को दबाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अपने 80 क्वेश्चन कंप्लीट है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।